हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले सोयाबीन के कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में एकदम मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से टेस्टी से कबाब को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है सोया चंक्स। तो मैंने यहाँ पर सोया चंक्स लिया हुआ है और मैंने ली है 200 ग्राम। आप चाहें तो कप से मेज़र कर सकते हैं। कप से अगर आप करेंगे तो ये 2 कप है। तो ये सोया चंक्स को हमें ले लेना है और उसके बाद हमें इसे सोक होने के लिए रख देना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे कि हमारी सोया चंक्स अच्छे से डूब जाएं, यानी कि अच्छे से ये सोक हो जाएं। तो यहाँ पर हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सोक होने के लिए। इससे क्या होगा, हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो जी यहाँ पर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है इस तरह से। तो वो हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली हुई हैं। आधा इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ अदरक का लिया हुआ है, उसे कट करके डाल दिया है। 6 से 7 मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, वो भी इसमें डाल दिए हैं। इसका हमने अच्छे से इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार है। तो जी यहाँ पर हमारे जो सोया चंक्स है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हमें निचोड़ कर निकाल देना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो हमने निचोड़ कर निकाल दिया है और हमारी जो सोया चंक्स है वो अब तैयार हो चुकी हैं। तो जी उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ लेना है एक मिक्सी का जार और हमारी जो सोया चंक्स है ना उसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसको डालकर हमें बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमने सोया चंक्स को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया सोयाबीन का कीमा बन करके तैयार है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर रखा था ना वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ ले लिया हल्दी और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में हम लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लेना है भुने जीरे का पाउडर। और साथ ही हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून भर के बेसन। तो जी बेसन हमने यहाँ पर ले लिया है और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप हाथ की मदद से कर सकते हैं या फिर आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर हमें ऐड कर देना है गरम मसाला। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जी अब बारी आती है कबाब को बनाने की। तो जी यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्ट्रॉ आता है ना वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है स्टील का। आप चाहें तो बच्चों की जो पेंसिल होती है ना उसको भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, वो तो हर घर में अवेलेबल होती है, हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो जी आप चाहें तो पेंसिल पे इस तरीके से कबाब की शेप देकर कबाब को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉ से बना रही हूँ। तो ये देखिए आप बहुत ही बढ़िया कबाब हमारे बन करके तैयार होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने एक कबाब बना करके तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम सारे कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कबाब को बना करके हमने तैयार कर लिया है और ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन को रखा हुआ है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो जी कबाब को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑयल को थोड़ा सा कम डालना है। तो यहाँ पर भरकर हम ऑयल नहीं डाल रहे हैं, हल्का सा कम डालेंगे। ऑयल को डालने के बाद हमें इसे गर्म होने देना है। तो जी यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। एकदम ज़्यादा तेज़ गर्म हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म में अगर हम कबाब को फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हमें रखना है और इसमें हम डाल देंगे कबाब को। तो जितने भी कबाब हमारे पैन के अंदर आएंगे उतने हम इसमें डालेंगे और इसे डालकर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। डालने के बाद तुरंत हमें इसे चम्मच से नहीं चलाना है, इस तरह से हम हल्का सा हिलाएंगे तो ये जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमें इसे चम्मच से इस तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया सा कलर आने तक और बढ़िया से इसे सिकने तक हमें इन्हें पका लेना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और हमारे जो कबाब है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाएंगे, यानी कि सिक करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इनमें कलर आ चुका है और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कबाब हमारे सिक करके तैयार हैं। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए कबाब हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए है ना एकदम नॉन वेज वाले कबाब, बिल्कुल बढ़िया और टेस्टी और बहुत ही हेल्थी भी। और इन्हें खाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो कबाब हैं वो वेज बनाए हैं, नॉन वेज वाली फीलिंग आएगी।
अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं ना तो आपके लिए तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे बनाइए, खाइए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी वाली चटनी के साथ इसको सर्व किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है प्याज। प्याज को लच्छा वाला इस तरह से कट कर लिया है और काट करके हम प्याज के साथ इसको सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही इसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार आप इसमें बटर ऐड करें, ऊपर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। तो इस तरीके से आप इसमें बटर डाल करके इसको सर्व करें, जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो जी बहुत ही टेस्टी हमारे कबाब बन करके तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से आप अपने घर में कबाब को ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।